कक्षा षष्ठी पंचमः पाठः अभ्यासकार्याणि। चलन्तु वयं सरलतया सहजतया पठामः। अभ्यास कार्याणि। अभ्यास कार्य करने से पहले या पाठ को पढ़ने से पहले संस्कृत भाषायाम् एते समुल्लिखिताः शब्दार्थाः भवन्तः सम्यक्तया पठन्तु स्मरन्तु च। पाठ पढ़ने से पहले या अभ्यास को करने से पहले आप एक बार संस्कृत के ये शब्दार्थ याद जरूर करें। इनका बहुत महत्व है। इनके बिना हम संस्कृत के शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। अतः आप संस्कृत भाषायां सम्यक्तया दक्षाः श्रेष्ठाः भवतु इति शुभकामना। चलन्तु प्रथमः प्रश्नः। कः स्वभावेन दयालुः सज्जनः च आसीत्? कः आसीत्? तो गृद्धः। उत्तरं किं भविष्यति? गृद्धरः। अत्र लेखनीयं गृद्धरः। सम्यक्तया लिखन्तु भवन्तः। उत्तरपुस्तिकायां के दुःखिताः आसन्? कौन दुखी था? के दुःखिताः आसन्? उत्तरं भविष्यति खगाः। तो अत्र किं भविष्यति? खगाः। अग्रे कः पक्षिशावकान् खादति स्म? कौन पक्षियों के बच्चों को खा लेता था? तर्हि उत्तरं भविष्यति मार्जारः, बिल्ली। एतत् द्वयं न भविष्यति। अग्रे गृद्धः किं व्यापादितः? इसका अर्थ है गिद्ध ने किसके ऊपर विश्वास कर लिया था? तर्हि उत्तरं भविष्यति मार्जारैः। मार्जारः के ऊपर उसने विश्वास कर लिया था, बिल्ली के ऊपर। पक्षी शावकाः किं कुर्वन्ति स्म? पक्षी के बच्चे क्या कर रहे थे? कोलाहलं कुर्वन्ति। तो कोलाहलं कुर्वन्ति अत्र सम्यक्तया लेखनीयम्। अग्रे द्वितीयः प्रश्नः अस्ति पूर्णवाक्येन उत्तरत। उत्तरपुस्तिकायाञ्च लिखत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए और उत्तर पुस्तिकायाम अर्थात कॉपी में लिखता, सम्यक्तया लिखता, ठीक से लिखिए। प्रथमा का कोलाहलं श्रुत्वा गृद्धः किम अवदत्? उत्तरम अस्ति अत्र कः अस्ति। अत्र कः अस्ति इति। द्वितीयः मार्जारः किमर्थं तत्र आगच्छति? मार्जारः किमर्थं तत्र आगच्छति? मार्जारः पक्षिशावकान् खादितुं तत्र आगच्छति। किमर्थम् आगच्छति? मार्जारः पक्षिशावकान् खादितुं तत्र आगच्छति। अग्रे दुःखिताः खगाः किम् अचिन्तयन्? दुखी होकर के पक्षियों ने क्या सोचा? किम अचिन्तयन्? उत्तरं भविष्यति अनेनैव गृध्रेण अस्माकं शावकाः खादिताः। अनेनैव गृध्रेण अस्माकं शावकाः खादिताः इति अचिन्तयन्। अन्तिमः पक्षिशावकाः किमर्थं कोलाहलं कुर्वन्ति? पक्षियों के बच्चे किस लिए कोलाहल कर रहे थे? किमर्थम कुर्वन्ति? उत्तरम अस्ति तम मार्जारम दृष्ट्वा पक्षिशावकाः कोलाहलं कुर्वन्ति। तम मार्जारम दृष्ट्वा पक्षिशावकाः कोलाहलं कुर्वन्ति इति उत्तरम भविष्यति। तृतीयः प्रश्नः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। उचित पद लेकर के यहाँ से रिक्त स्थानानि पूरयता। ये रिक्त स्थान हमें पूरयता, पूरे करने हैं, भरने हैं। कथम? अत्र लिखितम् अस्ति अहिंसा परमो धर्मः अस्ति। अत्र किं भविष्यति? धर्मः। अहिंसा परमो धर्मः अस्ति, कर्मः न भविष्यति। अग्रे खा गृद्धः नेत्राभ्याम् अंधः आसीत्। अत्र किं भविष्यति? अत्र भविष्यति वृद्धः। वृद्धः किं भविष्यति? वृद्धः।
अत्र कॉपी में इस प्रकार से हम बहुत सुंदर सा लिख लेंगे और याद कर लेंगे उसको। तो वृद्धः पक्षी शावकाः कुर्वन्ति किम कुर्वन्ति, तो अत्र पठतु कोलाहलम, किम कुर्वन्ति कोलाहलम, अत्र लिखतु कोलाहलम कुर्वन्ति। अग्रे गृध्रेण एव अस्माकं शावकाः खादिताः, किं भविष्यति खादिताः। अग्रे अस्ति मार्जारः तस्मात् स्थानात् दूरम् अगच्छत्, तो अंधः भविष्यति या धूर्तः, तो अंधा नासीत् मार्जारः, कथम् आसीत् धूर्तः दुष्टः आसीत्, तो एतद् लिखतु धूर्तः, अत्र लिखतु धूर्तः मार्जारः। अग्रे किं करणीयं, चतुर्थः प्रश्नः उचितमेलनं कुरुत, कथं करणीयं वयं ध्यानेन कुर्मः। उचितमेलनं कुरुत, निर्दयः मार्जारः, निर्दयः मार्जारः सर्वैः खगैः अंधः गृद्धः दुःखिताः खगाः, दुःखिताः खगाः अनेन गृध्रेण। एवं भवन्तः अत्र सम्यक्तया लिखन्तु पठन्तु स्मरन्तु च। अग्रे पंचमः प्रश्नः अस्ति स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुतः, कथं करणीयं। वृक्षस्य कोटरे एकः वृद्धः गृद्धः वसति स्म। प्रश्न निर्माण, यहाँ पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। अब प्रश्न निर्माण कैसे करना है, तो स्थूल पदानि, स्थूल मतलब होता है मोटे, ये जो मोटे पद हैं इनको ले करके हमें प्रश्न बनाने हैं। जो मोटे पद लिखे हुए हैं ये सारे मोटे पद हैं, इनको लिख करके हमें प्रश्न बनाना है। तो क्रम से बनाएंगे हम। पहले का वृक्षस्य कोटरे कहा वृद्धा गृद्धा वसति स्म, तो वृक्षस्य कोटरे इसके स्थान पर क्या आएगा कुत्र, कुत्र एका वृद्धा गृद्धा वसति स्म, तो आप लिखेंगे कुत्र। इसके बाद उत्तर होगा उसका वृक्षस्य एका वृद्धा गृद्धा वसति स्म। अग्रे मार्जारः तस्मात् स्थानात् दूरम अगच्छत्, तो प्रश्न बनाना है। अब हमें ये उत्तर लिखा हुआ है यहाँ, तो प्रश्न कैसे बनेगा इसका, मार्जारः तो कहा तस्मात् स्थानात् दूरम अगच्छत्, कौन उस स्थान से दूर चला गया था, तो उत्तर हो जाएगा मार्जारः। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कहा, यहाँ पर क्या होगा कहा। ये अग्रे अहम भवता सा धर्मचर्चां करणार्थम अत्र आगतोऽस्मि, तो भवता अत्र तृतीया अस्ति, तो हमें तृतीया करनी है। तो तृतीया क्या है यहाँ, अहम भवता सह, तो भवता अर्थात होता है आपके साथ, तो केन अत्र किं भविष्यति केन, अत्र लिखतु केन, पुल्लिंगे केन भवति। अंतिमा भविष्यति पक्षिशावकाः कोलाहलं कुर्वन्ति, किं कुर्वन्ति, किं कुर्वन्ति एतद् भवन्तः अत्र लिखतु किं, प्रथमः एव अत्र भविष्यति किम्। एवं भवन्तः अत्र प्रश्न निर्माणं कृत्वा लिखतु, सम्यक्तया प्रश्न निर्माणं कृत्वा ठीक प्रकार से प्रश्नों को निर्माण करके कॉपी में भी लिखेंगे और किताब में भी हमें भरना है। घटनानुसारम वाक्यानि क्रमेण लिखत, अब घटना के अनुसार हमें वाक्य लिखने हैं, क्या क्या एक घटना हुई थी। तो वयम क्रमेण, हमें यहाँ पर क्रम से लिखना है। ये जो कथा हमारी आई है वही कथा के कुछ इसमें अंश लिखे हैं इन्होंने बिना क्रम के। हमें क्रम से लिखना है कि कैसे कैसे घटना घटित हुई है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले वहाँ पर क्या हुआ इसको देखेंगे और चिंतन करेंगे, फिर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा घा नंबर, वृक्षस्य कोटरे एकः वृद्धः गृद्धः वसति, ये पहला होगा। दूसरा होगा हमारा कि मार्जारा को देख करके पक्षी चिल्लाने लग गए थे, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा। तीसरा हो जाएगा हमारा अहम कदापि मांसम ना खादामि, यह तीसरा हो जाएगा हमारा। चौथा हमारा हो जाएगा अनेनैव गृध्रेण अस्माकं शावकाः खादिताः। पंचमा और अंतिम हो जाएगा हमारा मृतः, ये हमारा अंतिम होगा। इस प्रकार से आप पहले ये लिखेंगे, पहले ये, फिर इसके बाद ये लिखेंगे। यहाँ पर पहला ये आएगा, फिर यहाँ पर ये लिखेंगे,
दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमें ये लिखना है, जो यहाँ का नंबर पे लिखा है हमें तीसरे नंबर में कॉपी में किताब में। चौथे नंबर पे हमें ये वाला लिखना है अनेनैव गृध्रेण। इस प्रकार से हमें पाँचवें नंबर पे हमें ये लिखना है। इस प्रकार से बहुत सम्यकतया वयम लिखामः पठामः स्मरामः च, और हम अभ्यास करेंगे अधिक से अधिक संस्कृत में हम पढ़ सकें, समझ सकें, क्योंकि आगे से संस्कृत भाषा का प्रयोग अधिकाधिक किया जाएगा। धन्यवाद।